सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इंडस रास एक्सपो की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी में अहम कामयाबियाँ हासिल की। ड्रोन्स की 60% से ज़ायद मकामी तैयारी हासिल कर ली गई है। रोबोटिक्स और ड्रोन की जिद्दत से मईशत मजबूत, सलामती बेहतर और आवाम की ज़िंदगी आसान होगी। खुद मुख्तार सिस्टम्स के लिए वाज़ेह कानून साजियों और इखलाकी फ्रेमवर्क बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि मार्का हक़ में मुसल्लह अफवाज ने खुद मुख्तार निज़ाम और साइबर सिक्योरिटी के ज़रिए सरहदों का दिफा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। फील्ड मार्शल की सरबराही में एयर चीफ और नेवल चीफ की मुआवनत शानदार रही। अब हम दीगर ममालिक की टेक्नोलॉजी के मोहताज नहीं, अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। अनथक मेहनत से आइंदा नस्लों के लिए रोशन और खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। अफसोस, कल ना साबिक वज़ीर आज़म ना ही वज़ीर आला पंजाब ने अपने वज़ीर दिफा के बयान की मज़म्मत की। इससे तो लगता है कि अपने वज़ीर के साथ खड़े हैं। रावलाकोट और मीरपुर बाद ने नाजेबा अल्फाज अदा करने वाला विफाकी वज़ीर अपने बयान पर माफ़ी मांगे या फिर ओहदा छोड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर लफ्ज़ी वार। मीरपुर सिटी में जलसे से खिताब में रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हर इलेक्शन से पहले नून लीग वाले पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये लोग ऐसी बातें करते हैं कि जैसे ना बाप वज़ीर आज़म रहा ना चचा वज़ीर आज़म है। जो लोग कसूर को लाहौर ना बना सके वो गिलगित बल्तिस्तान को क्या लाहौर बनाएंगे। नून लीग वाले समझते हैं सिर्फ रावण ही पंजाब है। ये ऐसे शेर हैं जो हुकूक देते नहीं बल्कि हुकूक खा जाते हैं। नून लीग वाले आपके पाँव पड़ रहे हैं, इलेक्शन निकल जाएंगे तो ये आपके गले पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, कश्मीर का फैसला पंजाब या सिंध नहीं कश्मीरी करेंगे। नवाज शरीफ चाहते हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम के बजाय वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करें। ऐसा है तो पार्लियामेंट में कोई तरमीम ले आए। यमनी हौसी मलेशिया इश्तियाल अंगेजी से बाज रहे। पाकिस्तान की दो टोक वार्निंग। पाकिस्तानी जहाज़ों या मफादात पर हमला नाकाबिल कबूल करार दे दिया। जवाब ताकत से देने के अज़्म का इजहार कर दिया। दफ्तर खारजा की तर्जुमान ताहिर अंदराबी ने कहा है कि पाकिस्तानी परचमबरदार जहाज़ों को खतरा कौमी सलामती के खिलाफ होगा। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के दिफा का कानूनी हक रखता है। सऊदी अरब और बहरा अहमर में जहाज़ रानी के खिलाफ धमकियों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती की भरपूर हिमायत का अज़्म दोहराया है। बहरा अरब में जहाज़ रानी का तहफ़्फ़ुज़ और आलमी तिजारत का तसलसल यकीनी बनाया जाए। तमाम फ़रीक़ैन बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करें। बैनुल-अक़वामी समुद्री नक़्ल व हमल के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाएं। अमरीकी सदर की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा, ईरान आपने हमस में जहाज़ों पर हमला करेगा तो उसके बदले में ईरान का एक पुल या पावर प्लांट तबाह कर देंगे। ईरान अमरीकी फौजियों की हलाकत पर भारी कीमत चुकाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में ईरान को न्यूक्लियर हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। कहा, कोई नहीं चाहता ईरान के पास एटमी हथियार हो। इससे पहले अमरीकी सदर ने पिकेक्स माउंटेन को निशाना बनाने की धमकी दी। कहा, अमरीकी फौज जल्द नेतन जौहरी तंसीब के करीब कोकलिंग को निशाना बनाएगी। ईरान बड़ी शिद्दत के साथ मुआहदा करना चाहता है लेकिन अमरीका नहीं चाहता। हमें कोई दिलचस्पी नहीं। ईरान ने जौहरी तनसीबात पर हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। परम तनसीबात पर अमरीकी हमले UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। ईरानी वज़ारत ख़ारजा तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका नतंज के करीब कोकलिंग बात करके ईरान पर नए हमलों का जवाब तराश रहा है। हालांकि वहाँ कोई एटमी सरगर्मी नहीं हो रही। अक़वाम मुत्तहिदा के एटमी निगरानी का इदारा ट्रंप की धमकी का जवाब क्यों नहीं दे रहा। ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड ने भी अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा कि अमरीका ने जौहरी तनसीबात पर हमला किया तो खित्ते में उसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। जौहरी तनसीबात पर हमला खित्ते में जंग के फैलाव का बाइस बनेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमरीका और ईरान के दरमियान अमन के लिए पुरुमीद। ईरानी हम मनसब से मुलाकात में कहा, ईरानी वज़ीर दाखिला ने अमन के लिए गैर मामूली काम किया। उम्मीद है जल्दी अच्छी खबर सामने आएगी, अमन कायम होगा। दोनों रहनुमाओं का मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियाती शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने का फैसला, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक।
दोनों रहनुमाओं के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से अलग अलग मुलाकात की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का मुज़ाकरात के लिए ईरान की जानिब से राबिते का दावा और आबना हुर्मुज़ को खोलने का मुतालबा किया। आबना हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। मनीला भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के साथ तनाज़े का सफारती हल चाहते हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर ईरान संजीदा नहीं। ईरान ने बराह रास्त और बिलवास्ता राबिते किए मगर वादों की पासदारी न की। ईरान हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों को निशाना बना रहा है। आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीका तिजारती जहाज़ों का दिफा कर रहा है। आसियान वज़राए ख़ारिजा के इजलास में मार्को रूबियो ने ईरान पर मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदगी दिखाने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। आबना हुर्मुज़ में टोल टैक्स आयद करने को एक ख़तरनाक मिसाल करार दिया। अमरीका ने ईरान पर हमलों का दायरा मजीद वसी कर दिया। तबरेज़ शहर के करीब फौजी मकाम पर हमला, बुशहर से खुरिस्तान कुरमानशाह कनारक में बमबारी। अमरीकी फौज के मुताबिक हमलों में ईरानी फौज के ऑपरेशन मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफा ने खतरात का मुकाबला किया, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरानी फौज ने जवाबी हमलों में कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों को ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाया। इराक में अमरीकी काउंसिल खाने पर हमला, कुवैत पर हमलों में बिजली के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। उधर अमरीका ने 17 जुलाई को उर्दन में ईरानी हमले में लापता अमरीकी फौजी को लापता करार दे दिया। दूसरी जानिब ऑयल टैंकर पर हमले के खिलाफ ईरानी सफीर की तलबी। कुवैती वज़ारत ख़ारिजा ने शदीद एहतजाज किया, कहा हमला खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी है, ज़रूरी इक़दाम का हक महफूज रखते हैं। ईरान जंग में हलाक 4 अमरीकी फौजियों की मैयतें आज अमरीका पहुंचाई जाएंगी। सदर ट्रंप जोवेर एयरबेस पर कौमी परचम में लिपटी मैयतों को वसूल करने के लिए रवाना। मैयतें ऐसे वक्त आ रही हैं कि जब अमरीका में ट्रंप की ईरान से जंग पर मुखालिफत बढ़ रही है। इस जंग पर अब तक तकरीबन 38 अरब डॉलर्स खर्च हो चुके हैं, जबकि मरने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद 18 हो चुकी है। 450 से ज़ायद अमरीकी फौजी अब तक जख्मी हुए हैं। ईरानी फौज का उर्दन के प्रिंस हसन और किंग फैसल बेसिस में F-35 जंगी तैयारों और ड्रोन बनाने के मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया पर जारी बयान में कहा गया, इन हमलों में हेलीकॉप्टर स्टोरेज को भी निशाना बनाया गया है। बयान में दावा किया गया 8 नए MQ-9 ड्रोन तबाह कर दिए, 2 अमरीकी हेलीकॉप्टरों को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा। ईरानी फौज ने दावा किया इन हमलों में कई अमरीकी फौजी एहलकार हलाक और जख्मी हुए। मुआशी मैदान में पाकिस्तान की अहम कामयाबी, 8 साल बाद दोबारा बी क्रेडिट रेटिंग में एंट्री हो गई। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग -B से बढ़ाकर B कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में दराजाती इस्तेहकाम में बेहतरी नजर आई। IMF प्रोग्राम के तहत मौशी इस्लाहात पर मौसर अमल दरामद हुआ। गैर मुल्की ज़खायर में बेहतरी आई। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग का आउटलुक मुस्तहकम करार दिया गया। वज़ीर आज़म ने क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी को हुकूमती मौशी इस्लाहात की कामयाबी करार दिया। कहा पेशरफ से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा, सरमायाकारी के नए मौके पैदा होंगे और पाकिस्तान की मौशी तरक्की की रफ्तार में इजाफा होगा। मकबूजा कश्मीर में तेज बारिशें, भारत ने पानी का बड़ा रैला पाकिस्तान की जानिब छोड़ दिया। पाकिस्तान में बड़े सैलाब का खदशा, भारत ने सलाल डैम के तमाम गेटवेज खोल दिए। सियालकोट और वजीराबाद के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पर हाई अलर्ट जारी। दरियाए चिनाब में हेडमराला के मकाम पर ऊंचे और खानकी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कादराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। महकमा इरीगेशन पंजाब के मुताबिक सलाल डैम के गेट खुलने से दरियाए चिनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। रैला आइंदा 48 घंटों में दरियाए चिनाब वजीराबाद पहुंचने का इम्कान है। मुल्क भर में मॉनसून का तूफानी स्पेल जारी। लाहौर, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल आज फिर छम छम बरसे। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां फंसी रहीं, अवाम धक्का लगाते रहे। सड़कों पर ट्रैफिक भी कई घंटे जाम।
पंजाब और केपी में छतें, दीवारें गिरने और सैलाबी रेलों से नुकसानात। मुख्तलिफ हादसात में 20 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। पंजाब में 11 अफराद जान की बाजी हार गए। गुजरावाला में छतें और दीवारें गिरने के 8 वाकयात, 3 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। लाहौर में एक शख्स जाँ बहक, 7 जख्मी। पाकपतन में खातून समेत 2 अफराद करंट लगने से जान गंवा बैठे। गुजरात में एक शख्स मलबे तले दबने से जाँ बहक, 6 जख्मी। सियालकोट, साहिवाल, मंडी बहाउद्दीन, बहावलनगर में 10 से ज्यादा अफराद जख्मी। केपी में 19 जुलाई से 14 अमवात, 1900 अफराद जख्मी, जबकि बारिशों का दूसरा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब में मानसून बारिशों के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मुतल्लिका इदारे मुतहर्रिक। बारिश से मुतासरा इलाकों में रिकॉर्ड मुद्दत में नकासियाब। 41 अजला में वासा ज़िली इंतज़ामिया और दीगर इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बारिश के पानी की नक्कासी यकीनी बनाई। गुजरात में शदीद बारिश के बाद 3 घंटों में पानी का नक्कास कर दिया गया। मानसून बारिशों के पेश नज़र पंजाब के मुतल्लिका शहरों की सेफ सिटी कैमरों से निगरानी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि तमाम अजला में पानी की 8 घंटे के अंदर नक्कासी कर दी गई। हाई कोर्ट के अहाते का पानी 4 दिन में ख़त्म होता था, 1 घंटे में निकाल दिया गया। मरियम नवाज का बारिशों से हादसात में जाँ बहक अफराद के लाहिकीन से इज़हार ताज़ियत, ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी और नुकसानात की इज़ाले की हिदायत। हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए पेट्रोल पंप ओनर्स और डीलर्स एसोसिएशन का हड़ताल मौखर करने का ऐलान। हुकूमत और पेट्रोल पंप मालिकान एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मामला आइंदा 2 हफ्ते में हल करने की यकीन दहानी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत की दरख्वास्त को पेट्रोलियम डीलर्स ने मान लिया है। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स मिलकर चलेंगे। मार्जिन के हवाले से असम्बली काबीना के पास लेकर जाएंगे। ओगरा के साथ मिलकर पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन पर बात होगी। मामला तय न पाए तो 2 हफ्ते बाद दोबारा OMC डीलर्स के साथ बैठेंगे। जल्द शफाफ अंदाज में इसी फार्मूले के तहत अवाम को फ़ायदा वापस मुंतकिल कर दिया जाएगा। पेट्रोल पंप्स मालिकान एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने तहरीरी यकीन दहानी कराई है, जिसकी वजह से हड़ताल की कॉल मौखर कर रहे हैं। उम्मीद है कि 2 हफ्ते में मार्जिन का मसला हल हो जाएगा। इससे पहले पेट्रोलियम डीलर्स ने रोज़ाना कीमतों में तयन का फैसला मानने से इनकार करते हुए कल से पेट्रोल पंप्स 24 घंटे के लिए बंद करने का ऐलान किया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे, डीजल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फी लीटर, अब डीजल 367 रुपये 21 पैसे फी लीटर। उधर आलमी मंडी में तेल की कीमत $90 की सतह पर। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $1% महंगा, $92 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी WTI 1% बढ़कर $86 फी बैरल। मरबान क्रूड की कीमत 4% इजाफे से $86 की सतह पर आई। कुदरती गैस भी महंगी, 4% इजाफे से $2.87 फी MMBTU हो गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हम मनसब स्कॉट बेसनेट और US डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के हुक्काम से मुलाकात। तवानाई, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर, मादनियात, ज़राअत और फूड सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीकी हम मनसब को इलाक़ाई कशीदगी के पाकिस्तानी मईशत पर पड़ने वाले असरात से आगाह किया। DFC की जानिब से पाकिस्तान की बंदरगाहों, टेली कम्युनिकेशन और ग्रीन एनर्जी के शोबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मनीला में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शराकतदारी के फ़रोग़ के लिए आला सतही रवाबित जारी रखने की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान और रूस का बामी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार से आसियान सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर क़ौक़म हॉरेन भी मिले। तजारत, सरमायाकारी, इलाक़ाई रवाबित और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म का एशियाई तरक्याती बैंक के हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाकिस्तान से शराकतदारी और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार मनीला में आसियान रीजनल फोरम के इजलास में शिरकत के लिए गए हैं। सऊदी अरब से निकलने वाले 2 ऑयल टैंकर्स ने बहरा अहमर में यू टर्न ले लिया। शिपिंग डेटा कंपनी के मुताबिक चीन और भारत के लिए सऊदी तेल ले जाने वाले दोनों टैंकर्स अब मिस्र की जानिब खलीज सुएज़ की तरफ गामजन हैं।
यमन की हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह ने गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी करने की धमकी दी थी। वज़ीर आला सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील करने का फैसला। इजलास में कहा, सिंध ने ज़्यादा खुद मुख्तारी सरमायाकारी पर अपनी पब्लिक प्राइवेटशिप का निज़ाम कायम किया। प्रोग्राम को आलमी सतह पर वज़ीराए मिली एहतसाब पर कोई समझौता किए बगैर तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जाए। एल अफसरान को बाख्तियार बनाकर मनसूबों की मंजूरी और तकमील का अमल तेज़ किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का देही ख़वातीन को मुआशी खुद मुख्तार करने का अज़्म। 13 अजला में मुफ्त मवेशियों की फराहमी जारी। दरख्वास्तें देने के लिए वेटरनरी अस्पतालों में सहूलत डेस्क कायम कर दिया गया। मरियम नवाज का कहना है कि देही ख़वातीन को मुआशी धारे में लाकर ही गुर्बत जैसे चैलेंज से निमटा जा सकता है। देही ख़वातीन के लिए पायदार लाइव स्टॉक, रोज़गार और माली इमदाद से ही खुद मुख्तार बनाया जा सकता है। सऊदी अरब के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी के शोबे में मुस्बत पेशरफ्त। अमरीकी सदर ने सिविल जौहरी प्रोग्राम के मुआहदे की मंजूरी दे दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मुआहदे से सऊदी अरब को तवानाई के शोबे में जौहरी तवानाई तक रसाई हासिल होगी। अमरीका सऊदी अरब जौहरी ताउन मुआहदे की मयाद 30 साल है। जौहरी ताउन मुआहदे की मालियत कई अरब डॉलर होने का तखमीना है। अमरीकी हुकाम ने कहा है कि मुमकिन तौर पर सऊदी अरब में यूरेनियम अफसूदगी के दरवाजे खुल सकते हैं।